राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम नित्य रोज वीडियो ला रहे हैं हित सदगुरुदेव के वचनामृत की। तो हम उसके 10 पॉइंट रोज पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 81 से 90 पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नंबर 81, भगवान में और भगवान के भक्तों में किंचन मात्र भी भेद नहीं होता है। तस्मिन्नं तज्जन्ये भेदाभावात् ब्रह्मविद् वहैव भवते, जानै तुम्हें तुम्हें हुई जाई। नंबर 82, सच्चे महापुरुष जन जब प्रवचन करते हैं तो उनके वचनों में एक ऐसा प्रभाव होता है कि सुनने वाला तत्काल राग रहित हो जाए, क्योंकि भगवत रास में डूबे हुए उनके अनुभूत वचन होते हैं। इसीलिए श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल प्रभु के नाम में प्रीति, प्रभु के चरणारविंद में प्रीति हो जाती है। संसार से राग हटने लगता है। ऐसी सामर्थ्य महापुरुषों की वाणी में स्वाभाविक होती है। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोलें तो बातें केवल होती हैं, मनोरंजन मात्र होता है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 83, श्री श्यामा श्याम की कृपा से महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। इसीलिए कृपा और भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य एक ही बात है। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, वो सब हमारे प्रभु के प्राण प्यारे हैं। कहीं संप्रदायवाद या उपासना पद्धति पर दृष्टि रखकर किसी की अवहेलना, किसी की निंदा, किसी के प्रति है बुद्धि न हो जाए, नहीं तो आपकी उपासना का मार्ग रुक जाएगा। नंबर 84, संतों का सानिध्य ऐसे होता है जैसे आग बुझ रही हो तो फूंकनी से फूंक जाए तो वह पुनः प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे संतों का संग, उनकी वाणी फूंकनी का काम करती है। वह प्रतिपल हमारे हृदय में वैराग्य की आग, ज्ञान की आग, प्रेम की आग जलाती है। यदि सत्संग हो रहा है और आपका हृदय भगवत मिलन के लिए व्याकुल नहीं हो रहा है, तो या तो आप भारी कुसंग करते हैं या फिर वह सत्संग ही नहीं है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्याकुलता न बढ़े। नंबर 85, दो बात दृढ़ता से पकड़ लो, भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और भजन। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कैसे जाने कि ये संत हैं। संत की पहचान करने की संत हृदय में ही सामर्थ्य है, दूसरे में नहीं। जब तक आप संत नहीं होंगे तब तक संत को नहीं पहचान पाएंगे। दूसरी बात है, जिनके संग से भजन का रंग चढ़ने लगे, जिनके संग से हमारा चित्त संसार से विरक्त होने लगे, जिनके संग से हमारे हृदय में विकार कम होने लगे, जिनके संग से प्रिय लाल के चरणारविंद की तरफ हमारे अंतःकरण की वृत्तियां बढ़ने लगें, वह संत हैं। वह चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे वह दिगंबर हो, चाहे बागंबर हो, चाहे लाल वस्त्र पहने हो, चाहे पीले वस्त्र पहने हो, जिनके संग से हमारे ऊपर भगवत रंग चढ़े और संसार का विस्मरण हो, यही संत की पहचान है। संत की असली पहचान तो कोई संत ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान पाएगा। 3 बातें हैं, या तो भगवान परिचय बता दें, या वे संत स्वयं कृपा करके अपना परिचय बता दें, या तुम इतना भजन कर लो कि उस भजन बल से संत का परिचय प्राप्त करने का तुम में सामर्थ्य आ जाए। नंबर 86, हमारा जो स्वरूप है वह अविनाशी, चिदानंदमय और अक्षय है। किसी भी स्थिति में नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। हम अविनाशी होते हुए भी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। हम आत्म काम होते हुए भी कामनाओं से जल रहे हैं। हम चिदानंद रस स्वरूप होते हुए भी नाना प्रकार के मायक सुखों में, जहाँ किंची मात्र भी सुख नहीं है, वहाँ भटक रहे हैं। इसका कारण है अविवेक यानी अज्ञान। जब प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है तो संत महापुरुषों की कृपा से विशुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव होता है, और वह विवेक इस माया बंधन को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब प्रभु बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल, राघव साधु सतसंगति पाइए,
नंबर 87 संयम, व्रत, होम, यज्ञ, वेद पाठ, तपस्या, नियम आदि के द्वारा प्रभु के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु का प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही मिलता है और बिना प्रेम मिले प्रभु नहीं मिलते। संयम, व्रत, सतमुख करत, वेद पाठ तप नेम, इन करे हरि पैत नहीं, बिनु आए और प्रेम। नंबर 88 हृदय में यह जो भगवत प्राप्ति का अंकुरण उदय हो रहा है कि मैं भी भगवत प्रेम प्राप्त करूं, इस दुखद संसार से मैं भी मुक्त होऊं, तो सबसे पहली बात है कि आप उसमें बाड़ लगा दें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध न रखें जिससे आपकी भगवत प्राप्ति की अंदर में से लालसा हो रही है, वह उसे शांत कर दे। कोई ऐसा दृश्य मत देखो, कोई ऐसा पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या संबंध अपने हृदय में मत रखो। यह हुई सुदृढ़ बाण। विवेक के द्वारा साधु समागम की बाड़ लगा दो और जो शास्त्र, सद्गुरु एवं संत महापुरुषों जनों के वचन हैं, ये शक्तिशाली जल है, इनके द्वारा उस अंकुरण का सिंचन करो। देखते रहो हमारा पौधा पल्लवित हो रहा है कि नहीं, हमारा यह भाव भगवत प्राप्ति में रंग ला रहा है कि नहीं। अगर नहीं ला रहा है तो कोई अपराध बन रहा है, कोई गलती हो रही है, उसे संत समागम से तत्काल सुधारो। साधक वही है जो हर समय अपनी साधना को बचाता रहे, संभालता रहे, और जिस दिन यह पौधा अपने स्वरूप में आ जाएगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसको नष्ट कर सके। यह जो अंकुरण हुआ है, विश्वास करो बहुत बड़ी कृपा हुई है। नंबर 89 संत महापुरुषों की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि स्वयं प्रभु अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में कहते हैं, निरपेक्षम मुनीनम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुर्वज्याम्यहम नित्यम पुयेन्त्याघ्रिरेणु भे। निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है अर्थात जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। मुनिन, जो मननशील है अर्थात जो सदैव प्रभु के चरणारविंद का मनन करते रहते हैं। शांतम, जिनकी वृत्तियां शांत हैं। निर्वैरम, जो निर्वैर अजात शत्रु है अर्थात जिनका किसी से किसी भी तरह का द्वेष, वैर भाव आदि नहीं है। सर्वदर्शनम, जो सदैव एक ही सत्ता का सर्वदर्शन करते हैं अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं। वासुदेवम समर्पिते, ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शांत, निर्वैर, समदर्शी महापुरुषों के पीछे पीछे मैं स्वयं घूमता हूँ ताकि उनकी चरण रज मुझ पर पड़े और मैं पावन हो जाऊँ। नंबर 90 हे नाथ, मेरे हृदय में कोई भी विकार न रहे, कोई भी वासना न रहे, कोई अन्य इच्छा न रहे, एकमात्र आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाऊं। हम सबको प्रभु से ऐसी कृपा की इच्छा यानी आकांक्षा करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।